आज से 650 साल करोड़ पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। उसके टकराव से धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया और तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाले 30 किलो से ज़्यादा वजन वाले सभी जीव खत्म हो गए। डायनासोर का भी काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत नई प्रजातियों के लिए एक सुनहरा अवसर ले आया। ये प्रजाति थी मेमसन की। मेमसन यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने अपने आप को इस महाविनाश से बचा लिया था। भयानक गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना चालू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय से बचने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे और लताएं उगने लगी हैं और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडोप्ट प्रोड्यूस की प्रक्रिया से बहुत सी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इसेन इपोच में 5.5 साल करोड़ पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इसके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्यूल कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बीच सेंट्रल में शिफ्ट होने लगा। यानी कि जो अब प्रजातियां आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती से वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हो गया। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को पास ले आई। ये वही भूभाग है जहां हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला खड़ी होने लगी। ये वह पर्वत श्रृंखला है जिसे हम जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से यह पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके कारण से पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों और झीलों का निर्माण करने लगी। ये वही नदियां हैं जिसे हमारी आधी आबादी से ज़्यादा को पीने का पानी मोयरा होता है। ओलिसेन इपोच में 3 साल करोड़ पहले ग्लोबल वार्मिंग हुआ। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और नियमित रूप से जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज से समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीका राइट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभड़ जाने से हरे भरे जंगलों में आने वाले मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार, हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं। फ्यूरोला। हमारे मानव जीवन की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। फ्यूरोला पेड़ों पर रहते थे। वे फल खाते थे। वजनीय होने के कारण ही ये एक डालियों से दूसरी डालियों पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमारे झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। अवधारणा के विपरीत सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की डालियों पर विकसित हुई। मायोपेट्रीज यानी 2 पैरों पर चलने इंसान
की नहीं बल्कि ग्रेट एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुकूल बदल गए। चिंपैंजीज और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए। ये तो कुछ इंसानों जैसे विकसित होने लगे। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के नहीं होने से यह के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने की वजह से इन एप्स को खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी और ये इस वजह से पेड़ों से नीचे उतरकर खाने की तलाश में ये अपने पैर जमीन पर रखने लगे। ये हैं हमारे पूर्वज, जिन्होंने मानव इतिहास का जमीन पर पहले कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने आज चांद तक अपने कदम रख लिए। इनका दिमाग एक समुद्र जितना बड़ा है और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक की थी। ये मानव वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजारों साल के विकास कर्म के बाद सीधे 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा है गया था। ये है होमो हेबिलिस। इन्होंने पत्थर को पहली बार हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे मामूली पत्थर से घातार किनारा बना। हमारे पूर्वजों के पास हथौड़ा मिल गया, काटने का हथियार मिल गया। इससे वो अपने बहुत सारे काम कर सकते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने हाथों और उंगलियों को मजबूती थी, जिसे वो एक अच्छी तरह से इस्तेमाल करने या सक्षम हो गए। 21 लाख साल पहले समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह के मिलने के अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जीवों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये इन्हें सर्दी, गर्मी, रोशनी, अंधेरा और जंगल जानवरों से सुरक्षा देती और इन्हें धीरे धीरे परिवार भी बढ़ने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पे खाना पकाने का मतलब था कि मांस की खाने, चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा इनके दिमाग में उत्पन्न होने लगी और इन्हें ज़्यादा ऊर्जा और ताकत मिलने लगी। इससे इनका दिमाग का विकास तेजी से होने लगा। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी कि आवाज़ की नली, जो कि पूर्वजों ने गले के ऊपर था, नीचे आ गई थी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानवर एक से दूसरे इंसान के पास पहुंचने लगी। यह वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद पूर्ण रूप से विकसित होकर हम अपने 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमने पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, जिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़े गए और उससे बने बहुत ही बड़ी जमीन जिसका नाम था एफा यूरेशिया, जिससे इंसान के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसी की वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले स्तनधारी हमेशा से खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइसेन शुरू हो गया। नॉर्थ बोर्ड ने आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा गया। जब बर्फ अपने चरम सीमा पर थी, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट के बर्फीले ईस्ट तक पहुंच गया। आइसेन के इंदौर में भी
इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे वो सच्चे मायने में वो एक इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद पूरी दुनिया में अपनी बस्ती बना ली। समूह के किनारे से पहाड़ की चोटियाँ तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पत्थरों इलाके तक, हर जगह इंसान थे। हमारा रंग, रूप, आकार, हुलिया, बाल, आंखें और वहाँ की जलवायु और वातावरण के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खेती शुरू की, पशु को पालना शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। फिर हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे हम फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। हमारे जैसा अब इस धरती पर कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें अभी और आगे जाना है और कई चुनौतियों का सामना करना है।